आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसे लेकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। आओ आज उस देशभक्त को याद कर लें। नमस्कार, मैं नमिता नेहरू युवा केंद्र कुल्लू से हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करने जा रही हूँ हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी की लोकप्रिय निमृति कुछ इस प्रकार है कि वे एक ही संदर्भ में दो अलग अलग छोर पर नजर आते हैं। नेताजी की एक छवि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले राष्ट्रभक्त के रूप में नजर आती है, तो वहीं उनकी एक छवि वर्दी पहने, सीना ताने, कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। एक नेताजी की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, परंतु एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हम सबके बीच भारत में विद्यमान है। आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम नेताजी के योगदान का नव भारत के निर्माण में उपयोग करें। हम देखें किस तरह 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए नेताजी प्रासंगिक है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना किसी भी राष्ट्र की बुनियादी चाह है। ऐसे में यह देखना अत्यंत रोचक होगा कि क्या नेताजी के पास कोई आर्थिक मॉडल था, क्या उनकी कोई अर्थनीति आज भी प्रासंगिक है। सन 1938 में दिए गए हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण से नेताजी के आर्थिक विचारों का पता चलता है। नेताजी दो तरह से आर्थिक सुधार की बात करते हैं, कृषि सुधार और औद्योगिक सुधार, जो अमृत काल युग में जीवन को सरल बनाता है। अमृत काल युग हमारे आज़ादी के 100 वर्ष जो पूरे होने वाले हैं, और नेताजी के सपनों का भारत आज पूरे विश्व के सामने है। देश का हर क्षेत्र, देश का हर कोना, देश का हर समुदाय नेताजी से जुड़ा है। नेताजी गुलामी के अंधेरे में वो चेतना थी जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने सीना तान कर कहा था, मैं तुमसे आज़ादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। नेताजी का यही ऊर्जा भरा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें चाहिए कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी नेताजी के योगदान को याद करें, और आज 23 जनवरी को मनाए जाने वाला यह पराक्रम दिवस निश्चित रूप से इस संदर्भ में उचित कदम है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी का और प्राइड का, जिन्होंने मुझे आज नेताजी पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जिस्म में एक बूंद भी लहू की, बची हो जिस्म में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।